हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल तैयारी करना है, तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, हम लोग 12th की सीरीज़ में सैम्पल पेपर्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का है ना, तो वो हमने लगभग उसमें 21 क्वेश्चन तक हम लोगों ने उसमें कर लिए थे। ठीक है, हमने 21 क्वेश्चन तक पूरे अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन। आज हमारा 22वां क्वेश्चन है, तो 22 वाले क्वेश्चन से हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है बात। चलिए देखो, 22वां क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा। तो क्वेश्चन इज, चारू धवनी, है ना, इकनूर एंड पवनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे हैड entered into the partnership firm last year only through a verbal agreement, right? तो verbal agreement के थ्रू ये लोग बिजनेस के अंदर एंटर हुए हैं। They contributes capital in the firm and to meet other financial requirements. Few partners also provided loan to the firm. कुछ पार्टनर्स ने फर्म को लोन भी प्रोवाइड करवा रखा है। Within a year, their conflicts, ठीक है, arisen due to certain disagreement, right? And they decided to dissolve the firm. The firm had appointed Miss Kavya, who is a financial advisor and legal consultant, to carry on the dissolution process. In the first instance, Miss Kavya had transferred various assets and external liabilities to the realization account. Due to her busy schedule, Miss Kavya has delegated this assignment to you. Being an intern in her firm, on the date of dissolution you have observed the following transactions. ठीक है बात। तो ऊपर की बात हमारे लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो चार बातें हमको दे रखी हैं बच्चे, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो बात है, धवनीज लोन अकाउंट, धवनीज लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाई पेइंग 42,000। जो धवनी का लोन है 50,000 रुपए का, वो 42,000 के साथ सेटल किया गया। ठीक है, एक धवनी एक पार्टनर है फर्म की, एक धवनी एक पार्टनर की हमको रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज हम लोग को करनी है। ठीक है बात। अब देखो, एक धवनी है तो थोड़ा समझिएगा बात को, है ना। तो धवनी ने क्या किया, फर्म को 50,000 का लोन दिया हुआ है। ठीक है बात। अब जब देखा तुम लोगों ने, तो इसका कुछ करा नहीं था, है ना। जब आप लोगों ने देखा तो इसका तो कुछ करा ही नहीं है, तो हमें कोई ना कोई एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, सो दैट ये सेटल अगर हो रखा है तो कोई तो एंट्री करनी पड़ती होगी ना। तो जो धवनी का लोन है वो 50,000 टू द फर्म है, और ये सेटल कैसे किया गया, 42,000 रुपये उसको, ठीक है, क्या कह रहा है, 42,000 रुपये उसको पे किया गया, है ना। 42,000 रुपये उसको पे किया गया, लिखा है धवनीज लोन ऑफ 50,000 रुपये टू द फर्म वाज सेटल बाय पेइंग 42,000। उसको 42,000 रुपये पे किया गया। अब यहाँ बात करें 8,000 रुपये की, 8,000 की कमी पड़ रही है ना, 8,000 आप नहीं पेमेंट कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि 8,000 पेमेंट नहीं करेंगे आप। उसने आपको 50,000 का लोन दिया। धवनी है एक पार्टनर। पहली बात तो सोचने वाली है कि धवनी पार्टनर है। अगर पार्टनर है तो हमें पता होना चाहिए, जब भी डिसोल्यूशन के प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो डिसोल्यूशन के टाइम पे हमको सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी होती है टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन जो धवनी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ही नहीं, वो बाहर की लाइबिलिटी थोड़ी, वो तो अंदर की लाइबिलिटी है ना, वो पार्टनर है, तो इसको ट्रांसफर नहीं किया गया होगा, तो इसका सेटलमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं होता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, देखो धवनी का जो लोन होगा, अगर इसने लोन दिया होगा, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी रहा होगा, तो आज जब इसको सेटल करने बैठोगे तो इट विल गोस टू द डेबिट साइड। हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। और एंट्री बच्चे आपने फॉर्मेट के अंदर करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लिखेंगे धवनीज, ठीक है, हम लिखेंगे धवनीज लोन अकाउंट डेबिट। हम धवनी की लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे भाई। कितने से, भाई उसका लोन था आपका 50,000 रुपए का, तो 50,000 का लोन डेबिट कर देंगे। बात करें टू बैंक टू कैश, जो भी रहा होगा इनका, तो हम बैंक ले ले रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, जो कहा है ना कि उसको 42,000 उसको पे कर दिया गया, है ना, तो क्रेडिट करें विथ ₹42,000। अब देखो बच्चे मैच नहीं कर रही, 8,000 का झोल हो रहा है ना। तो जो आपने धवनी को लिए, तो धवनी से 50,000 रुपए थे, लेकिन उसको सिर्फ पे करे 42,000 रुपए। अब जो 8,000 का मामला रहा वो आपका जाएगा बच्चे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। वो आपको एज अ बेनिफिट दिखाएंगे आप कि भैया हमको रियलाइजेशन में बेनिफिट हुआ पड़ा है, तो क्रेडिट कर दें आप टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बात, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आप मानिए कि आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 50 की बात हो रही थी, है ना, देने आपने 50 चाहिए थे, लेकिन आपने सर 42,000 की बात करी और 8 का आपको बचा, अल्टीमेट लेवल पर बेनिफिट हो चुका है, तो आपने ये रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिया कि अच्छा इतना हमको बेनिफिट हो गया। ठीक है बात। पहले एंट्री तो बेटे आपकी ये हो गई। दोबारा क्वेश्चन देखिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है, पवनीज लोन ऑफ 40,000 वाज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ रुपीज 45,000। पवनी का लोन था 40,000 का फर्म को, है ना।
पवनी का लोन है 40,000 का फॉर्म को। पवनी भी आपकी पार्टनर रही होगी, है ना, ये पवनी भी आपकी पार्टनर रही है। पवनी का लोन है 40,000 टू द फॉर्म। पवनी का लोन कितना है बच्चे? 40,000 का पवनी ने लोन दिया है फॉर्म को, और हमने कैसे सेटल किया? एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी आपके पास 45,000 रुपए की। तो आपने क्या कर दिया, इस अनरिकॉर्डेड एसेट्स के थ्रू इसका जो लोन है पवनी का वो सेटल करवा दिया। अब देखिए, अब हमें पता है ना कि जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर की गई होंगी कहाँ? इन दी रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, ये मेरे लिए फिलहाल बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, बन गया, ये मेरे लिए बन गया बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट। मैं इसको रियलाइजेशन अकाउंट मान के ट्रीट अभी करने वाला हूँ, ठीक है बात। तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट मैं मानने वाला हूँ। अब देखिए क्या होगा, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना मेरे लिए वो फिलहाल रियलाइजेशन अकाउंट है, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज जो एक्सटर्नल हैं वो सब वहां रखी हुई हैं। तो सबको एक ही नाम से ट्रीट करना है, दैट इज रियलाइजेशन के नाम से। तो पवनी का लोन क्रेडिट रहा होगा किसी जमाने में, आज हम उसको डेबिट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम डेबिट करेंगे। तो पवनी को हम डेबिट करें, ठीक है, पवनीज लोन अकाउंट, पवनी का लोन अकाउंट हम लोग बच्चे डेबिट करें विथ ₹40,000, ठीक है बात। और टू हम कर दें रियलाइजेशन, ठीक है। मैंने कहा ना अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ट्रांसफर किया गया होगा रियलाइजेशन के अंदर, तो उसका नाम फिलहाल क्या रख दिया हमने? रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, ठीक है बात। तो रियलाइजेशन अकाउंट ये हम 40,000 यहां दिखा दें, ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, थर्ड वाली एंट्री में अगर हम देखें तो वो थर्ड वाला हमसे क्या कह रहा है? थर्ड वाला फिर आप देखिए क्या है, लोन टू चारू ऑफ ₹60,000 was settled by payment to चारू's brother loan of the same amount। देखो लोन टू चारू, यहां पर कंडीशन है लोन टू चारू, चारू को लोन दिया गया, ठीक है। अब एक पार्टनर है आपकी चारू, ठीक है बात, एक है आपकी चारू, है ना, इसको आपने फॉर्म ने लोन दिया है 60,000 रुपए का, इसको फॉर्म ने लोन दिया है क्योंकि लोन टू चारू लिखा है तो लोन है ना, तो लोन चारू को दिया होगा 60,000 रुपए का। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, चारू का एक भाई है, चारू का एक भाई है, उससे फॉर्म ने 60,000 रुपए ले रखा है, कंडीशन ये है, ठीक है। चारू को फॉर्म ने लोन दिया है 60,000 रुपए का और चारू के भाई से फॉर्म ने लोन लिया है 60,000 रुपए का। अब क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दैट लोन ऑफ चारू ऑफ 60,000 वाज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट, ठीक है बात। चारू ने, देखो चारू को हमने 60,000 रुपए दिया और चारू के भाई ने हमको 60,000 रुपए दिया था, ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर हमने सेटलमेंट किस तरीके से किया वो समझने वाला मुद्दा हुआ, ठीक बात, ठीक है। चलिए देखो अब समझने वाली बात क्या है बेटे, तो जो ये चारू है ना, चारू को 60,000 हमने दिया है, मतलब फॉर्म ने दिया है और चारू के भाई ने हमको दिया है, तो हमने क्या करा, इनका आपस में सेटलमेंट करवा दिया, है ना। हमने पेमेंट किसी को ना करते हुए इनका आपस में सेटलमेंट कर दिया कि भाई तेरे भाई ने मुझे देने हैं और मैंने तुझे देने हैं, तो आपस में सेटलमेंट कर दिया कि तू भाई से ले लेना, ठीक है बात। मतलब बात वही हुई अल्टीमेट लेवल पर। तो हमने देखो अब चारू तो हमारी है फर्स्ट पार्टी, मतलब कि ये तो है हमारा पार्टनर, और पार्टनर कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। लेकिन जो भाई है, ब्रदर जो है, ये सेकंड पार्टी है, तो सेकंड पार्टी हमेशा ये एक्सटर्नल, मतलब ऐसे समझ ले कि ये सेकंड पार्टी है, और या फिर ऐसे समझ ले कि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, मतलब जो बाहर की लाइबिलिटीज होती हैं विच इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है बात। तो ये जो ब्रदर है हमारे लिए, ये कुछ नहीं हमारे लिए फिलहाल रियलाइजेशन का काम करेगा, ये हमारे लिए रियलाइजेशन का काम करेगा बच्चे, ठीक है बात, ये हमारे रियलाइजेशन का काम करेगा। ब्रदर का जो लोन है वो हमारे लिए काम करेगा रियलाइजेशन का। अब ये किसी जमाने में भाई क्रेडिट रहा होगा तो हमने डेबिट किया हुआ रियलाइजेशन के नाम पे, है ना। अब इसको हम जब इसको सेटलमेंट करवाएंगे तो इसको तो ब्रदर को हम रियलाइजेशन के नाम से जानेंगे। अभी ब्रदर हमारे लिए ब्रदर नहीं है, मतलब वो है हमारे रियलाइजेशन, क्योंकि हमने उसको वहां ट्रांसफर करा हुआ है, ठीक है बात। और ये जो चारू है, इसको अगर हमने लोन दिया है, अगर इसको हमने लोन दिया है तो ये हमारी एसेट रही होगी, और एसेट रही होगी तो डेबिट रहा होगा बैलेंस, ठीक है बात। तो अभी सेटल करने के लिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे और इसको हम डेबिट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं रियलाइजेशन, है ना। तो रियलाइजेशन, जो चारू का भाई था मेरे लिए रियलाइजेशन बन चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ विथ रुपीज बचे 60,000, ठीक है बात। और टू हम करें, ये चारू को लोन दिया था हमने तो ये एसेट रही होगी, डेबिट रहा होगा बैलेंस, अभी इसको क्रेडिट करिए सो दैट कि सेटल आउट हो जाए अब आपस में, है ना। टू चारूज, है ना, टू चारूज लोन अकाउंट, ठीक है, टू चारूज लोन अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हुआ विथ रुपीज 60,000। तो ये सेटलमेंट आपस में करवा दिया इन लोगों का, इनको किसी को पेमेंट ना देते हुए हमने आपस में सेटलमेंट करवा दिया कि भाई चारू ने हमको दिए थे,
चारू के भाई को हमने देने थे, तो हमने आपस में इस तरीके से सेटलमेंट कर दिया। ठीक है बात, चलिए बात, वो बात क्लियर भी होगी, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन इसके अंदर है, इग्नूर्स लोन ऑफ 80,000 ऑफ द फर्म एंड शी टूक ओवर मशीनरी ऑफ ₹60,000 एंड पार्ट पेमेंट। देखो इग्नूर है, एक बंदा है इग्नूर, है ना, एक बंदा है इग्नूर, जिसको देखो एक बंदा है, क्या है, इग्नूर इसका नाम है, इग्नूर है, इसको देने हैं हमने 80,000 रुपए, इसको हमने देने हैं बच्चे 80,000 रुपए। ठीक है बात। अब ये क्या कर रहा है, ये मशीन ले रहा है ना, ये फर्म की ले रहा है एक मशीनरी, फर्म की एक मशीनरी ले रहा है जिसकी वैल्यू 60,000 रुपए है। ऐसा पार्ट बोला है, मतलब बाकी पेमेंट का होगी, ऐसा पार्ट तो ले लिया इसने मशीनरी 60,000 रुपए की, बाकी पेमेंट हम लोग करेंगे इसको। चलिए अब इग्नूर का लोन भाई डेबिट हम लोग करेंगे, क्योंकि किसी जमाने में क्रेडिट रहा होगा, अगर लाइबिलिटी रही होगी क्रेडिट रहा होगा। फिर इग्नूर को हम रिलेशन नहीं मान सकते, क्योंकि रिलेशन में इसको ट्रांसफर नहीं किया गया होगा। ठीक है बात। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, फोर्थ वाली एंट्री में हम इग्नूर का अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना, इग्नूर अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद रुपीज बच्चे 80,000 रुपए, क्योंकि उसने फर्म को 80,000 का लोन दिया हुआ था। अब ये जो मशीन है ना बच्चे, ये जो मशीन है ये हमारे लिए है रियलाइजेशन, ये हमारे लिए है रियलाइजेशन, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, उनको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और सबको एक ही नाम से जानते हैं, फिर बाद में सबको एक ही नाम से जानते हैं हम लोग, दैट इज रियलाइजेशन, है ना। तो मशीनरी कुछ नहीं है हमारे लिए, ये आपका रियलाइजेशन है। तो इग्नूर अकाउंट डेबिट हुआ, टू रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, टू रियलाइजेशन विद रुपीज 60,000। ठीक है भाई, तो टू रियलाइजेशन हमने किया 60,000 रुपए। अब बाकी जो पेमेंट हमने बच गई ना बच्चे हमारी, तो वो हम बैंक से कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये एज अ पार्ट उसने रिसीव किया था हमसे, और बाकी हम लोगों ने पेमेंट करनी है उसको। तो 80 था पूरा लोन, 60 उसने ले लिया मशीनरी, तो 20 हम लोग उसको दे देंगे एज अ फ्रॉम द बैंक। ठीक है बात। तो ये तरीका है एंट्रीज करने का इन द डिसोल्यूशन, है ना। तो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है ना, Ottawa Limited was registered with an authorized capital of ₹2 lakh, equity share of ₹100 each. The company offered 60,000 share for the public for the subscription and 25% premium की बात हो रही है। The share was payable as ₹40 on application and balance on allotment. Premium की बात करी है। Public had applied for 85,000 share. Pro rata allotment was made in the ratio of 5:4. The remaining applicants were sent letters of regret. Mr. Anand holding 4,000 share failed to pay allotment money and his share were forfeited. Out of these 3,000 shares, right, were reissued at a discount of ₹20 per share. Pass necessary journal entries in the books of Ottawa Limited. अब देखिए कैसे क्वेश्चन होने वाला है, तो क्वेश्चन का पूरा सार आपको बताया जाए। तो कंपनी ने ऑफर दिया लोगों को 60,000 शेयर का, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया 85,000 शेयर पर। अब हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट रहा ना, प्रोराटा अलॉटमेंट आप लोग समझते होंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ कुछ शेयर अपने पास रख लेना और कुछ शेयर को रिजेक्ट कर देना, उसका कंबाइंड एक तरीका प्रोराटा अलॉटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस रेशियो में किया गया, मतलब रेशियो क्या है, अगर आप किसी ने 5 शेयर मांगे हैं तो उसको सिर्फ 4 शेयर दिए गए, ऐसा कुछ कंपनी की स्कीम चली है। पेमेंट है 100 रुपए का पूरा वो शेयर है, जिस पर 40 रुपए तो आने हैं विद दी एप्लीकेशन, लेकिन इस पर 25% प्रीमियम भी है। अगर 25% प्रीमियम है, 100 का 25% हुआ 25 रुपए, तो अल्टीमेट लेवल पर ये शेयर हुआ 125 रुपए का, तो 40 रुपए आने हैं आपके एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो बाकी जो रहे 85 रुपए वो आएंगे आपके अलॉटमेंट के टाइम पर। दो ही चीजें हो रही है, कॉल की बात नहीं करी है क्वेश्चन ने। फिर आगे लिखा है कि एक आनंद है, मिस्टर आनंद है, जिनके पास कंपनी के लगभग 4,000 शेयर हैं, वो अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट करता है ना। फिर दिया है कि भाई जो आनंद के 4,000 शेयर हैं वो फोरफिट कर लिए जाते हैं। उसके बाद फोरफिट करने के बाद इनमें से जो 3,000 शेयर हैं, इनमें से जो 3,000 शेयर हैं वो रीइश्यू कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो रीइश्यू कर दिए जाते हैं एट ₹20% के एज ₹20 के डिस्काउंट पे। ये पूरा क्वेश्चन बच्चे हमारा है। तो एक बार क्वेश्चन का ग्राफ बना ले माइंड में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है बात, चलिए तो करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कह दे रहा हूं आपसे कि हर काम आपने फॉर्मेट के अंदर करना, याद रखिएगा बात। ठीक है, विदाउट फॉर्मेट मत करिएगा, मेरे पास जगह का इशू हो जाता है, तो इसलिए मैं फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा हूं, आप लोग फॉर्मेट यूज करिएगा। राइट, अब देखते हैं। तो पहली एंट्री अगर हम बात करें, तो पहली एंट्री में क्या हुआ होगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। वो तुम्हें पता है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। और हम बात करें तो शेयर यानी इक्विटी शेयर लिखिएगा आप लोग, चलो मैं लिख दे रहा हूँ,
है ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है बात। ये पूरा लिखना है हम लोगों ने वर्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट आप लोग लिखेंगे पूरा पूरा, ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पैसा कौन सा वाला आएगा भाई, 85,000 शेयर है, 85,000 आपके पास शेयर है बच्चे, 85,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और शेयर पर आने हैं बच्चे 40 रुपए, शेयर पर आने कितने हैं भाई 40 रुपए। तो पहली वाली एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लगभग 85, ये 85 इंटू 40 करने के बाद हो रहा है बच्चा आपका 34 लाख रुपए, है ना। तो ये हो रहा है आपका 34 लाख, तो 34 लाख रुपए आपके पास आया बच्चा, ठीक है बात। चलिए अब अगली बात अगर हम करें तो इसको हम एडजस्ट करने की बात करेंगे भाई, इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने शेयर कैपिटल में। तो अगली एंट्री हम लोग करते हैं, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मतलब वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹34 लाख, ठीक है बात। और 2 हम लोग करेंगे, जितना हमको शेयर कैपिटल में डालना होगा वो शेयर कैपिटल में डालेंगे। तो एक एंट्री हम लोग करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखते हैं कितना यहाँ हमें अमाउंट डालना चाहिए। और कुछ हम लोग आगे के लिए फंसा के रख रहे हैं पैसा, है ना, क्योंकि हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रखा है इसमें, 5 शेयर जिसने मांगे उसको सिर्फ 4 ही दिए हैं, तो 1 शेयर हमने अपने पास अड़ा के रखा हुआ है, तो उसका पैसा भी अपने पास अड़ा के रखा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो हम इस एंट्री को अगली वाले जो अलॉटमेंट के टाइम पर है वहां के लिए भी एडजस्टमेंट करना हम लोग को पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है बात। तो कुछ पैसा हम अलॉटमेंट पर ड्यू रखेंगे और वहां पर हम कुछ काम, हल्का सा काम वहां पर भी कर लेंगे, और जितना हम रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई आपको हम शेयर नहीं दे पा रहे, उनको हम शेयर वापस करने का भी काम कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, उतना हम बेटा वापस कर रहे हैं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब रही बात यहाँ किस तरीके से हम लोगों ने करना है वो देखिए। देखो इसका जो रेशियो है ना, इसका जो रेशियो है भाई, रेशियो बनता है अप्लाइड टू अलॉटेड, ठीक है, ये रेशियो का तरीका हुआ अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। अप्लाइड है, अगर हम बात करें यहाँ इन्होंने जो रेशियो दिया ना बच्चे, वो दिया है अप्लाइड का 5 है और इसका 4 रेशियो दिया है ना। अब हमने देखा है कि अलॉटेड तो आप 60 से ज्यादा कर ही नहीं सकते ना। अगर आपने 60,000 शेयर आपके पास है, आपकी कैपेसिटी 60,000 शेयर की है, तो आप किसी को 60,000 शेयर से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। वो एक अलग मुद्दा हुआ कि आप कुछ शेयर अपने पास फंसा ले रहे हैं, उनका पैसा फंसा रहे हैं, आप शेयर नहीं फंसा रहे, है ना। तो क्या हुआ, अलॉटेड तो आपने 60,000 की है, अलॉटेड तो आपने 60,000 की है ना। अब किसी नंबर से डिवाइड, 60 को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद यहाँ 4 आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 15 से डिवाइड करें ना, 15 से, 15 4 जार 60 होता है, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, तो यहाँ बच्चे 75,000 शेयर रहे होंगे, ठीक है बात। तो अप्लाइड में इन्होंने 75,000 माने हैं और अलॉटेड में इन्होंने 60,000 माने। मैं फिर बता रहा हूँ, 4 5 और 4 का रेशियो दिया है, तो मैंने हिसाब लगाया, यहाँ 4 वाले में तो 60 आया हुआ। अब यहाँ क्या रहा होगा, अभी एक नंबर लो किसके फोरजा होता है 60, जरा देखो तो 15 के फोरजा होता है 60, तो 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, यानी 85 की एप्लीकेशन मेरे पास आई थी, मैंने 75 अपने पास रखी और 10 तो कर दी बेटा वापस, 10,000 वापस कर दी। और बाकी देखो इसमें आप अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ होगा, देखो जो मेरे पास 85 एप्लीकेशन आई थी ना, मेरे पास 85,000 की एप्लीकेशन आई थी मेरे पास, मैंने उस 85 में से 10 तो वापस करी, 10 करी मैंने रिजेक्ट कि भाई मैं आपको नहीं दे सकता, 10 मैंने उनमें से रिजेक्ट कर दी होंगी। बाकी जो 15,000 शेयर हैं वो मैंने टू दी अलॉटमेंट अपने पास अड़ा के रखे होंगे, चलो अगली बार आपका पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो 15,000 शेयर वहां एडजस्ट होंगे, 10,000 शेयर से मामला रिजेक्ट होगा। अब देखिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप उतना डालिएगा जितना आपकी कैपेसिटी है, तो आपकी कैपेसिटी भाई 60,000 की है, 60,000 इंटू 40, 6 चौको 24 की हम बात करें, मतलब 24 लाख रुपए तो जाएगा आपका बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। कहां से आया ये 24 लाख रुपए, 60,000 इंटू 40, 24 लाख रुपए आपकी कैपेसिटी के अंदर है, तो उतना ही आप यहाँ डालते हैं जितना आपकी कैपेसिटी के अंदर है, ठीक है बात। अगली बात करें अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के लिए आप अड़ा रहे हैं 15,000 शेयर, 15,000 शेयर इंटू अगर हम 40 करें तो 15 चक्को 60, यानी 6 लाख रुपए, तो 6 लाख आप यहाँ डालने वाले हैं, ठीक है बात। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक, कितना वापस कर रहे हैं आप वापस कर रहे हैं 10,000, 10,000 के साथ कितना रुपया वापस करेंगे, 40 रुपया, तो भाई 10,000 इंटू 40 करेंगे तो 4 लाख हुआ, है ना बात। तो ये आपका 4 लाख रुपए बच्चे यहाँ आएगा। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री होगी जो हम अगली वाली एंट्री बच्चे करते हैं, ठीक है बात। आई होप बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब अगली एंट्री में हम देखें तो अगली एंट्री में हम अलॉटमेंट को ड्यू करने का काम करेंगे।
अगली एंट्री में हम लोग बच्चे अलॉटमेंट में ड्यू करने का काम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, देखें अभी कितने से करते हैं। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बात। क्रेडिट हम लोग करेंगे, यहाँ पर एसपीआर की बात भी होगी क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ पर आएगा, तो एसपीआर की हम बात करेंगे, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात करेंगे। टू एसपीआर हमने किया, ये हमारी हो गई बच्चे एंट्री। एंट्री आपको करनी आनी चाहिए, पहले एंट्री आप लोग कर दीजिए, अमाउंट तो आपका आता रहता है, उसमें कोई इशू परेशानी वाली बात नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास इक्विटी के टाइम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर भाई 60,000 शेयर है, बाकी जो तामझाम आपने करना था वो कर चुके हैं आप। अब सारी की सारी एंट्री आप 60 से मारिएगा, है ना। 60,000 शेयर आपके पास हैं और अलॉटमेंट के टाइम पर बेटे आने हैं आपको 85,000 रुपये। अलॉटमेंट के टाइम पर आपको आने हैं 85,000 रुपये, ठीक है बात, है ना। तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के आगे आप क्या लिखेंगे, 60,000 इंटू 85, ठीक है बात। तो ये अल्टीमेट लेवल पर हो रहा है 51 लाख रुपए, ये हो रहा है 51 लाख रुपए, ठीक है बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो कैपिटल में आप कितना डालेंगे भाई, 60,000, ठीक है, प्लस इसमें जो 25 रुपए है ना, इसमें जो 25 रुपए है वो तो है भाई किसका, एसपीआर का। तो 60,000 इंटू 60 आपका है ना, 60,000 इंटू 60 बच्चे आपका, तो 6 36 हो गया, 36 लाख रुपए आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है बात। अभी एसपीआर का है 25 रुपया, तो 25 इंटू 60 करें, 25 इंटू अगर आप 60 करेंगे तो इट विल बिकम 15 लाख रुपए, इट विल बिकम 15 लाख रुपये, ठीक है बात। तो ये आपका रहेगा मामला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैसे किया मैंने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 60,000 इंटू 85 किया, क्योंकि 85 ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तो मैंने ये 51 लाख रुपये मेरा आया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ उतना डालिएगा जितना आपके पास रहता है, जो आपका है फिलहाल। तो 60,000 में यहाँ पर जो 85 है, इसमें 25 में तो प्रीमियम का है, बाकी 60 मेरा है, तो 60,000 इंटू 60 के 36 लाख रुपए आया। फिर प्रीमियम का है 25 रुपया, तो 60,000 इंटू 25 क्या, तो इतना भी जाकर एसपीआर का 15 लाख रुपए बच्चे आया, ठीक है बात। अब बात समझने वाली है फोर्थ वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है वो आप समझिए, ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो वर्किंग नोट देखो, अब मैंने अब यहाँ पर देखो कहानी क्या है ना, जो चौथी एंट्री है वहां पर एक आनंद है, यानी जैसे मैंने अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करी, एक आनंद है बंदा जो जिसके पास कंपनी के 4,000 शेयर है, वो डिफॉल्ट कर जा रहा है। अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा कि अल्टीमेट लेवल पर पैसा कितना आ रहा होगा। अब देखिए हिसाब लगता कैसे है, अमाउंट ड्यू ऑन, एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखिएगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा ड्यू हो रहा है, तो 60,000 शेयर हमारे पास हैं, और अलॉटमेंट के टाइम पे इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने 85 रुपये रिसीव करने हैं, तो 60,000 इंटू 85 किया तो आया 51 लाख रुपए, ठीक है बात। लेस हम लोग कर रहे हैं, अभी लेस जो 15,000 है ना, हमने अभी कहा था ना कि 75,000 की एप्लीकेशन थी और 60 हमने अलॉटेड किए थे, थी तो 85 की, 10 लेकिन हमने रिजेक्ट किए थे, तो अल्टीमेट लेवल पर 75 ही थी हमारे पास। 75 से 60 तो हमारे कैपेसिटी के अंदर थे, लेकिन 15 हमारे पास एक्सेस था अमाउंट, तो 15,000 शेयर इंटू 40 के हिसाब से एक्सेस पैसा आया था, वो लेस कर दीजिएंगे। 15,000 इंटू 40 किया तो 6 लाख रुपए आया, तो अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास फिलहाल 45 लाख रुपए आना चाहिए इस अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू करने के बाद, क्योंकि इतना पैसा 6 लाख रुपए एडवांस में आया है ना इधर, तो ये तो नहीं आएगा दोबारा भाई। यहाँ पे है ना टू शेयर अलॉटमेंट लिखा है ना 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए अलॉटमेंट की तरफ को एडजस्ट किए हैं ना, तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अब एक आनंद है साला, आनंद भी क्या कर रहा है, वो भी आपका डिफॉल्ट कर रहा है, एक जगह वो डिफॉल्ट कर जा रहा है, तो लेस अमाउंट ड्यू टू आनंद। अब यहाँ पर एक आनंद का भी हिसाब बनाएंगे आप, अमाउंट ड्यू टू आनंद। आनंद के पास 4,000 शेयर कंपनी के हैं, द कॉस्ट है अलॉटमेंट की 85, तो 85 इंटू 4 क्या तो आया 3,40,000 रुपए। अब बात करें आनंद को अलॉट की है 4,000 शेयर, तो कैटेगरी तो 5-4 वाली थी ना, कि 5 मांगी किसने, उसको 4 दिए गए, तो आनंद ने 4 मांगे होंगे, 4 थोड़ी दिए होंगे, तो आनंद का भी कुछ झोल रहा होगा। अब आनंद के निकालने पड़ेंगे अप्लाइड कितने थे, तो मैंने लिखा अप्लाइड शेयर ऑफ आनंद। जब हम किसी का अप्लाइड निकालते हैं तो अप्लाइड वाला पार्ट ऊपर रखिए, अलॉटेड वाला पार्ट नीचे रखिए, इंटू कर दीजिए जो भी उसके पास शेयर है, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी हो, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड, जो निकाल रहे हो उसको ऊपर रखिए। 75/60 इंटू 4 कर दिया, तो अभी कैसे कटा, 3 जीरो कटे, 4 से 60 15 बार करा, 15 से ये 5 बार कटा, तो इसलिए 5,000 आया है, ठीक है। तो 5,000 शेयर आनंद के पास कंपनी के हैं, सॉरी मांगे उसने 5,000 थे, हम सो सॉरी, 5,000 उसने मांगे थे, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 4,000 दिए, तो कहानी क्या रही, 4,000 दिए तो उसका भी मेरे पास 1,000 शेयर का पैसा एक्सेस है पहले से ही, तो फिर आनंद को ड्यू होते हैं 3,40,000 रुपए। लेकिन आनंद बोल रहा है ना, मेरे जो 1,000 शेयर का पैसा मैंने आपको एक्स्ट्रा दे रखा है वो भी एडजस्ट करिए, तो 1,000 इंटू 40 रुपए स्टार्टिंग में आया था, तो 1,000 इंटू 40 किया तो 40,000 रुपए हुआ,
340 से 40,000 लेस किया तो 3 लाख रुपए, यानी जो अमाउंट ड्यू होता है आनंद से वो अल्टीमेट लेवल पर 340 होता है। 40 पहले का एडजस्टमेंट करने के बाद तो आनंद अभी सिर्फ 3 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर रहा है, तो यानी 3 लाख का मेरा कॉल्स ने अरियर खुला, तो अल्टीमेट लेवल पे 45 लाख से 3 लाख गया तो आया 42 लाख रुपए। ठीक है बात। अब एंट्री की बात देखिए, बात अगर करें बैंक की तो हम बैंक की बात करते हैं, पैसा तो आएगा ना बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ विथ रुपीज दिस 42 लाख, है ना। अल्टीमेट लेवल में मेरे पास 42 लाख रुपए आया। उसके बाद मेरा कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर की अगर हम बात करेंगे ये भी आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीज 3 लाख, है ना, विथ रुपीज 3 लाख। ठीक है बात। बाकी 51 लाख आना था, 6 लाख रुपए एडवांस में आ चुका है, तो अल्टीमेट लेवल पर जो अलॉटमेंट बचा वो 45 का बचा, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है बात। ये आपका क्रेडिट जाएगा बेटे विथ रुपीज 45 लाख। ठीक है बात। चलिए ये एंट्री आपकी यहां तक कंप्लीट हुई। नाउ अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5वीं एंट्री में आनंद के शेयर भाई फोरफिट कर लो। अगर फोरफिट करने हैं आनंद के शेयर तो देखो फोरफिट करने की एंट्री क्या होती है, जहां जहां आपको जितनी बार मालिक बनाया गया था उतनी बार आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, है ना। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है ना, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट चला गया, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट गया, है ना बात। ये डेबिट जाएगा, अमाउंट अभी देखते हैं कितना आना चाहिए। उसके बाद इस कहानी में देखो आनंद ने हमको एसपीआर भी नहीं दिया, मतलब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था वो नहीं दिया। अगर एसपीआर के साथ भी कोई डिफॉल्ट कर जाए तो उस टाइम पे एसपीआर अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम एसपीआर अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं। एसपीआर अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा बच्चे। ठीक है बात। एसपीआर अकाउंट भी आप लोग डेबिट करेंगे। बाकी हम टू शेयर फोरफिट कुछ देखते हैं कितने शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, टू शेयर फोरफिटेड हम कर लेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और बाकी हम लोग बात करेंगे टू कॉल्स एंड एरियर की। ठीक है, ये आपकी फोरफिट की एंट्री होती है बच्चे, ये शेयर को फोरफिट करने की एंट्री है। इस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। आई होप यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दी एंट्रीज। तो एंट्री आपको आनी चाहिए। अमाउंट का देखो क्या रहेगा, शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल में हम उतना अमाउंट डालेंगे जहां तक कि आपसे हमने कॉल करी थी। देखिए तो शेयर कैपिटल के आगे मैंने कहा उतना आप डालेंगे जितना कि आपको कॉल करी है। तो आनंद भाई ने डिफॉल्ट किया हुआ है, आनंद के पास कंपनी के 4000 शेयर हैं और 4000 शेयर पर आपसे 100 रुपए मांगे गए थे, पूरे 100 रुपए मांगे गए थे, लेकिन आपने ठीक है दिए या नहीं दिए वो बात का मुद्दा हुआ, लेकिन आपने 100 रुपए की कॉल कर रखी है। 4000 इंटू 100 करिएगा तो आएगा 4 लाख रुपए, तो ये तो हुआ बेटा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपका यहाँ आने वाला है। ठीक है बात। उसके बाद एसपीआर की बात करें तो एसपीआर की अगर हम बात करें तो 4000 शेयर है आपके पास, 25 रुपए का एसपीआर था हमारे पास, तो ये आ गया बच्चे 1 लाख रुपए। एसपीआर आ गया हमारा 1 लाख रुपए। 25 चौको 100 हुआ तो 21, 25 चौको 100 हुआ ना, तो 1 लाख रुपए आपका एसपीआर के आ गया। कॉल्स एरियर देखें हम तो ये 3 लाख का है भाई, ये हमारा जो कॉल्स एरियर है वो 3 लाख का था यहाँ देखो। ठीक है, इन कॉल्स एरियर को भी यहाँ खत्म करना पड़ता था। 3 लाख रुपए का कॉल्स एरियर था हमारे पास। अब देखिए 4 और 5 हो रहा है, 3 हो रहा है, इसका मतलब फोरफिट वाला अमाउंट 2 लाख रुपए रहा होगा। तो फोरफिट वाला अमाउंट है वो 2 लाख रुपए रहा होगा। ठीक है, अब ये 2 लाख को क्रॉस चेक करने का तरीका क्या हुआ, देखो आनंद ने 5000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली थी स्टार्टिंग में, है ना, और दिए थे 40 रुपए इस पर, तो हमने कुछ भी उसको नहीं वापस करा, वापस थोड़ी करा आनंद को 5000 शेयर पर 40 रुपए दिए थे आनंद ने, वो हमने एडजस्टमेंट किए लेकिन उसको वापस थोड़ी किए। 5000 इंटू 40 यानी ये आना चाहिए 5 को 20 2 लाख रुपए। तो ये क्रॉस चेक हमेशा कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा क्रॉस चेक करिएगा कि ये सही आ रही कि नहीं आ रही। अदरवाइज इन दोनों को ऐड करके इसको घटा के बैलेंस करके भी फोरफिट सही आता है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना हुआ कि ये सही आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है बात। तो ये हमारी एंट्री बच्चे फोरफिट की रही। ठीक है बात। आई होप बात यहां तक की समझ में आ गई होगी। चलिए छठी एंट्री हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का अगर एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे फिर कुछ एंट्रीज ऊपर की रफ करनी पड़ेंगी, जगह का इशू हो रहा है। ठीक है बात, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चे, तो अब हमारी बात आई रीइश्यू करने की बात, है ना। तो हमने 4000 शेयर को हड़पा हुआ है, मतलब वो कैंसिल आउट करें, फोरफिट करे हैं, उनमें से हम लोग 3000 शेयर फिलहाल रीइश्यू कर रहे हैं, और वो भी 20 रुपए के डिस्काउंट पर। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, है ना, 20 रुपए के डिस्काउंट पर हम लोग इसको रीइश्यू करने जा रहे हैं। रीइश्यू करने की एंट्री का भी बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, तो छठी एंट्री हम लोग के पास है, हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बात। अब देखिए कितने हजार शेयर हैं, 3000 शेयर। भाई कितने का है शेयर, फिलहाल हम कितने का बेच रहे हैं हम लोग शेयर, हम बेच रहे हैं 80 रुपए का, क्योंकि 20 का तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। तो 8 3 24, तो यहाँ पर आएगा 2,40,000 रुपए। ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो रही होगी।
यहाँ 2,40,000 रुपये आएगा। बाकी बात करें टू शेयर कैपिटल है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको मालिक कितने से बनाया जा रहा है भाई, मालिक तो पूरे 100 से बनाया जा रहा है। 100 पे 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 3 लाख। तो ये आपका 3 लाख बन गया है ना, 3 लाख आपका ये बन गया, 3 लाख रुपए बन गया। अब जो फिर यहाँ डेबिट हुआ 60,000 की जो यहाँ कमी पड़ रही है उसे हम कवर अप करते हैं। जो 60 का हमको लॉस हो रहा है ना एट द टाइम ऑफ री इशू, उसे हम फोरफिट वाले अमाउंट से रिकवर करते हैं। इस वाले अमाउंट से रिकवर करने का काम हम लोग करते हैं। हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर 2 लाख रुपए थे फिलहाल, तो 2 लाख से हमने 60,000 रुपए यहाँ रिकवर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे टू शेयर, ठीक है, शेयर फोरफिटेड, यानी फोरफिट वाले अमाउंट से भी हम पैसा अपने पास बचा के रख सकते हैं। मतलब हम रिकवर करने का काम यहाँ से करते हैं क्योंकि इसकी प्रॉफिट की नेचर है फोरफिट की, है ना बात। तो हमने 60,000 पे रिकवर कर लिया। अब लेकिन हमने 4,000 शेयर तो किए थे फोरफिट, लेकिन सिर्फ 3,000 शेयर रीइश्यू करे, तो कैपिटल रिजर्व में कितना हम ट्रांसफर करेंगे उसकी भी एक टेक्निक हुई। सारा अमाउंट, अदरवाइज हमने शेयर फोरफिट कितने किए हैं, 2 लाख के शेयर फोरफिट किए हैं। 2 से अगर हमने 60 रीयूज कर लिए तो बचे हमारे पास कितने बचे, 1,40,000 रुपए। तो ये हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये हो गया कि अगर 4,000 शेयर हड़पे हैं या कैंसिल आउट किए हैं तो 3 ही रीइश्यू करे, तो जितना रीइश्यू करे उतने तक का ही अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व में डालना होता है। सारा अमाउंट हम नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हिसाब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट फिर बनेगा, फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर। 2 लाख रुपए हड़पे हैं आपने, 4,000 शेयर आपके पास हैं। 4,000 से अगर आप 2 लाख को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 रुपए, यानी आपने पर शेयर 50 रुपए हड़पे हैं बच्चे, ठीक है। तो अब जो, ठीक है, हम लिखेंगे फोरफिटेड, है ना, फोरफिटेड अमाउंट फॉर 3,000 शेयर, ठीक है। वो कैसे होगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हुआ अल्टीमेट लेवल पर 1.5 लाख रुपए, है ना, 5 से 15, तो 1.5 लाख रुपए आपका रीयूज आप लोग कर सकते हैं। उस 1.5 लाख से आपने 60,000 रुपए तो रीयूज कर लिया, बचा 90,000 रुपए। तो ये 90,000 रुपए बचे, आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का काम एट लास्ट करेंगे। तो एंट्री आप 7वीं है लास्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट किया विथ ₹90,000, है ना, और 2 हमने किया कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ये हमने क्रेडिट किया विथ ₹90,000। तो ये हमारा करने का तरीका होगा बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि हम कितना अमाउंट का कैपिटल रिजर्व में डालें, उसका हिसाब आपको लगाना पड़ेगा कि कितने शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं। और पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, 2 लाख आपने मारे हैं, 4,000 शेयर थे, तो 50 रुपए पर शेयर आपने हड़पे हुए, कैंसिल आउट किए हुए हैं। तो 50 का मतलब हुआ, आप ये 50 को उतने से मल्टीप्लाई करिए जितने आप रीइश्यू करने जा रहे हैं। तो आपने जो फोरफिट अमाउंट फॉर 3,000 शेयर जो आपने रीइश्यू करने जा रहे हैं, तो 3,000 × 50 हुआ, तो 1.5 लाख रुपए अल्टीमेट लेवल पर आपका रीइश्यू के टाइम पर आप उसको रीयूज कर सकते हैं ना, 150 को। तो इस 150 से मैंने 60 तो रिकवर कर लिया, यहाँ पे जो लॉस थी वो रिकवर कर ली, बचा 90,000 रुपए। तो 90,000 मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है बात। तो आई होप बात समझ आई होगी। तो इन 2 क्वेश्चंस को करिएगा। फिर इसका एक और वाला पार्ट भी है, वो वीडियो आपकी काफी लेंदी हो चुकी है, 30 से 32 मिनट लगभग हो चुका होगा, है ना। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं। जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है मैंने कल करते हैं आराम से, ठीक है बात। तो इतना आप लोग प्रयास करिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेयर वाला, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।